द्वार पे ठेला लेके खड़ा थे तो नाते रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो दफनाना है तो जो वहाँ पर रहते हैं वो कहें यहाँ पर फुकाता है, दफनाना नहीं, तो वहाँ से कहें मुसलमान का जो दफनाने वाला है यहाँ पर ले ला। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यह आर्थिक तंगी से एक परिवार को इतना मजबूर कर दिया कि पिता की मौत के बाद उसके 2 मासूम बेटे 3 दिन तक लाश के साथ घर में रहने को विवश हो गए। स्थिति इतनी खराब थी कि जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो बच्चों ने ठेले पर पिता के शव को डालकर नदी में प्रवाहित करने का फैसला किया। राजेंद्र नगर वार्ड के रेलवे ढाला क्षेत्र में रहने वाले लव कुमार पटवा अपने दोनों बेटों राजवीर और देवराज के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। पत्नी का निधन करीब 1 साल पहले हो चुका था। परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह लव कुमार के कंधों पर थी। वो फेरी लगाकर चूड़ियां और छोटे मोटे सामान बेचकर जैसे तैसे घर चला रहे थे। कुछ दिन से तबीयत खराब थी, जिस वजह से काम पर नहीं जा पा रहे थे। शुक्रवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। पिता की मौत के बाद बेटे राजवीर ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को सूचना दी। यहाँ तक कि दादी जो पास के वार्ड में रहती है वे भी आई और बेटे के मौत का दुख जताकर लौट गई, लेकिन किसी ने बच्चों की मदद नहीं की। गरीबी से टूटे बच्चे ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर अब क्या करें। ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही कोई ऐसा हाथ जो इस कठिन घड़ी में साथ दे सके। 3 दिनों तक घर में शव रखा। गर्मी और बदबू से हालत बदतर हो गई। मोहल्ले वालों ने भी मुंह फेर लिया। अंततः मासूमों ने खुद ही पिता की लाश को नदी में बहा देने का निर्णय लिया। रविवार को उन्होंने किसी तरह ठेला जुगाड़ किया और पिता के शव को कपड़े में लपेटकर नदी की ओर निकल पड़े। रास्ते में कई लोग दिखे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मदद की जहमत नहीं उठाई। इस दौरान छपवा तिराहे पर वार्ड नंबर 2 बिस्मिल नगर के सभासद प्रत्याशी और समाजसेवी राशिद कुरैशी की नजरें बच्चों पर पड़ी। उन्होंने जब पूरी कहानी सुनी तो उनकी आंखें भर आई। राशिद ने तुरंत अपने भाई वार्ड नंबर 17 राहुल नगर के सभासद वारिस कुरैशी से संपर्क किया। वारिस तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों भाइयों ने बच्चों से ठेला छुड़वाकर 4 पहिया वाहन का इंतजाम किया। इसके बाद शव को शमशान घाट ले जाकर विधिवत अंतिम संस्कार कराया गया। बच्चों ने रोते हुए पिता के मुखाग्नि दी। इस मौके पर मौजूद लोग भी भावुक हो गए। ये घटना समाज और व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। आखिर क्यों गरीबी और लाचारी में इंसान को अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार भी सम्मान पूर्वक करने का हक नहीं मिल पाता? क्यों पड़ोसी और रिश्तेदार ऐसे समय में किनारा कर लेते हैं और क्यों बच्चों को अकेले ही पिता की चिता सजाने के लिए सड़क पर निकलना पड़ता है? लव कुमार पटवा के परिवार की इस त्रासदी ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा चर्चा में है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन को ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें समय रहते मदद पहुंचानी चाहिए ताकि मासूमों को इस तरह का बोझ न उठाना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद कुरैशी है। क्या मामला है, क्या हुआ था? मामला दरअसल शाम को मेरे पास 7 बजे के करीब फ़ोन आता है किसी अननोन नंबर से। बताया जाता है कि एक डेड बॉडी है जो छपवा तिराहे पर लोगों से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। उसके साथ महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई सब भगा रहा है इधर से उधर। मैं जब सुना तो वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा कि बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी है और बॉडी से दुर्गंध आ रही है, जिसकी वजह से लोग मदद तो दूर वहाँ पास में भी नहीं जा रहे हैं। और मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया, उनके परिवार वालों ने, जो बच्चे थे सब, कि 2 दिन हो गया कोई मदद नहीं कर रहा है और हम लोग देखिए कुदार लाए हैं दफन करने के लिए, इसको गाड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो दुम्हानवा घाट के गौतम भैया हैं हमारे, वो बेचारे कहने लगे कि यहीं दफन करवा दो। तो ये लोग कहने लगे अच्छा अभी दफन करा दिया जाएगा, पहले देख लिया जाए लकड़ी की कहीं व्यवस्था हो जाती है। थक मान के हार के ये लास्ट में दफन करने के लिए एग्री भी हो गए। तो इधर उधर भटका दफन भी नहीं लोगों ने करने दिया। इसके बाद जो है मैंने सारी व्यवस्थाएं करा करके, जो भी रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से होती हैं उस हिसाब से हमने लकड़ी और तमाम चीज़ें करा करके मैंने रात्रि 11-12 बजे तक वहाँ रह करके सब कराया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो,
तो अब वक्त है निगाहे इंडिया न्यूज पर अपना विज्ञापन देने का। हमसे संपर्क करें हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahe-india-news@gmail.com पर, क्योंकि निगाहे इंडिया न्यूज है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज चैनल जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ताज़ा और ज़मीनी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।